5 महीने, सिर्फ अब आपके पास 5 महीने और बचे हुए हैं बेटा, जो कि आपके नीट के एग्जाम से जस्ट दूर है। तो इन 5 महीनों में क्या आप बढ़िया से तैयारी करके नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो? हमने सोचा था कि यार बढ़िया से पूरे साल भर पढ़ाई करेंगे, बढ़िया से नीट की तैयारी करेंगे। अब तो देखते देखते 5 महीने बचे हुए हैं, अगले महीने से फिर 4 महीने बच जाएंगे, फिर ऐसे करते करते 3 महीने, फिर 2 महीने, फिर 1 महीने, फिर कुछ दिन बच जाएंगे। तो क्या अब भी हम जागे नहीं है बेटा? हाँ या ना? क्या अब भी हमें और भी मौका चाहिए? अभी तो और टाइम है, ऐसा क्या हम ये सोच रहे हैं? तो अब आपको जग जाना चाहिए भाई कि अब तक हमने बहुत सारी मक्कारियां करी है, या बहुत सारे हमने बैकलॉग किए हैं, रखे हुए हमारे पास बहुत सारे बैकलॉग जमा हो चुके हैं। तो उन सब बैकलॉग्स को क्लियर करना है, तो अब कर लो। अब आपके ऊपर बहुत सारा बेटा बर्डन भी बढ़ चुका होगा कि सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है, तो बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं सर, सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे का हम भूलते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग स्टूडेंट के सामने अलग अलग समस्या आ रही होगी। सर जो बच्चे बोर्ड्स वाले हैं, जिनके 12th भी है, अब वो 12th का भी थोड़ा मटेरियल पढ़ने लगे होंगे, ठीक है। और 12th का मतलब जैसे कि आपने इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ना अब स्टार्ट कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो बेटा अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपको 12th में बढ़िया परसेंटेज बनानी है तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब दूसरी बात, जो बच्चे नीट 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको अब अपने आप को और अच्छे तरीके से संगठित करना पड़ेगा, बढ़िया से अच्छे से सारी चीजों को भूल करके, जितने भी उनको आलस आ रहे हैं, चाहे डिमोटिवेशन आ रहा है या मोटिवेशन नहीं आ रहा है, उन सारी चीजों को दरकिनार रखते हुए फोकस की अपने गोल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप नीट का एग्जाम क्रैक कर पाओगे। यहां पर मैं आपको ज्यादा कुछ बताने नहीं आया हूं, जो बच्चा बढ़िया से पढ़ रहा है वो तो ऑलरेडी निकाल ही लेगा, लेकिन जो बच्चा अभी अधजल में है, ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, सुना होगा, ठीक है, जो बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में कि यार मेरा तो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, अरे भाई अभी तुम्हारे पास 5 महीने हैं, इन 5 महीने में अगर ढंग से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली तुम भी नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ओके, अभी कोई भी बच्चा आराम से, जिसने 11 12th का थोड़ा बहुत मटेरियल पढ़ा हुआ है, अगर इन 5 महीने में लगा करके अच्छे से मेहनत करेगा, बढ़िया से अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, अपने जो भी सारे XYZ आप जो दूसरे कामों में उस समय को लगाते हो, कोई भी काम हो आपका पढ़ाई के अलावा, अब उस काम को बंद बिल्कुल कर देना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने आया हूं, जो अब आपको फॉलो करनी चाहिए अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर कुछ बेसिक की पॉइंट्स है जिन पर मैं आपको यहां पर रखने आया हूं आपके सामने। तो बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स, जो क्लास नोट्स है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं, तो सबसे अच्छे से अपने नोट्स को कंप्लीट करो। कोई भी बैकलॉग छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करते जाओ, नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करो। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, आपको सबसे बढ़िया देखो, किसी बच्चे के सिलेक्शन में क्या क्या बेसिक जरूरत होती है। एक तो उसके पास नोट्स प्रॉपर हो, ठीक है, नोट्स कंप्लीट है उसके पास, अच्छे से पूरे के पूरे डाउट्स वो साथ के साथ क्लियर करता जा रहा है, और साथ के साथ वो कंप्लीट टेस्ट भी देता जा रहा है। तो यार ये अगर बेसिक नीड इस बच्चे, किसी बच्चे की कंप्लीट हो रही है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सर हम जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से नोट्स भी बना रहे हैं, डाउट्स भी क्लियर करते जा रहे हैं, टेस्ट भी देते जा रहे हैं, लेकिन पिछले वाले चैप्टर्स हम भूलते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा आपके सामने, यहां पर आगे चल करके आप टेस्ट सीरीज भी देंगे, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, तो यार अपने रिवीजन वाला पार्ट भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। रिवीजन, अब रिवीजन कैसे करें सर? हम रिवीजन देखते हैं, जैसे हम रिवीजन करने देखते हैं तो सर हमारी तो सांस फूलने लगती है, बहुत सारे चैप्टर हो गए, कैसे इनको रिवाइज करें, रजिस्टर भर गए, मोटे मोटे रजिस्टर हो गए। तो बच्चों आप जब रिवीजन करें तो हर एक पॉइंट को वापस से आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अब नीट का एग्जाम जो आने वाला है, अब आपकी यहां पर चॉइस नहीं चलेगी यार इस चैप्टर को पढूं या इसको ना पढूं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप सब कुछ पढ़ सकते हो, बढ़िया से क्लियर कर सकते हो, तो रिवीजन करें। और रिवीजन करते समय अब आप एक काम और करें, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, ताकि फाइनल जब आप वहां पर जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले वो शॉर्ट नोट्स को बढ़िया से पढ़ करके सारी बातें क्लियर कर सको। रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, और हर एक चैप्टर का माइंड मैप, ठीक है, दिमाग में बिठा लें कि यार इस चैप्टर में क्या क्या चीजें
थी, आपके दिमाग में बस जानी चाहिए। इतना बढ़िया तरीके से अच्छे से अपने सारी चीजों को कंप्लीट कर लो कि तुम्हें कोई दिक्कत ही ना आए। जो भी रिवीजन कर रहे हो उसके बढ़िया से प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाओ और फिर अच्छे से उसको दिमाग में बसा लो कि हाँ ये चीजें हैं, इस जगह पर ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाना होता है, क्या उसके अनुप्रयोग होते हैं, वो सारी चीजें आपको ढंग से याद हो जानी चाहिए। चीजों को लिख लिख करके याद कर लो। कोई बात नहीं यार, अगर कोई चीज मेरे को समझ में कम आई है, लेकिन अगर मैं लिख लिख करके 5 बार याद करूंगा तब तो होगी। एग्जाम तक याद रखना है, अगले दिन ही भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ था, यही बोलेंगे अरे वाह यार बहुत बढ़िया यार, तुम तो बढ़िया पढ़े होंगे तभी तुम्हारा नीट का एग्जाम क्लियर हुआ है, हाँ या ना। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए बेटा तो साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो जैसे करेंगे लेकिन सिलेक्शन पाएंगे, ये नीति को आपको अपनाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये चैप्टर तो मैं करूंगा ही नहीं, ये मेरे को इतना आता नहीं है, लेकिन अगर आप अभी टाइम दोगे तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, इनको आप क्लियरली साथ के साथ लेते हुए चले। और अगली बात, अब आप टेस्ट सीरीज ये अगली एक और आपकी बहुत ही बढ़िया है, रिवीजन में आपका बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करेगी टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें, उनके सभी चैप्टर्स, उसमें जो भी टेस्ट आ रहे हैं बेटा उसके हिसाब से अपने सिलेबस को कवर करते जाएं। ये आपके सिलेबस को कवर करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अगली बात, अब आपके कोई बैकलॉग ना रहे बेटा, कोई भी बैकलॉग ना रहे, क्योंकि यही समय है और ये समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे निकलेगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दिन छोटे होते जा रहे हैं, सर्दियां आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि यार कब क्या चीजें हम मैनेज करें। तो यार ये बैकलॉग वाली समस्या भी अब दूर करते जाओ, वरना ये रह गया तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी आपको आएगी। और यहां पर ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी भी इस कंफ्यूजन में है कि सर हम पुरानी एनसीईआरटी वाले चैप्टर पढ़ें या रहने दें, क्या हमें पढ़ना चाहिए क्या? अरे भाई, नीट के एनटीए ने चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बता दिया है कि हम यही सिलेबस देंगे, तो आप न्यू सिलेबस को फॉलो करें, न्यू सिलेबस को फॉलो करें, न्यू सिलेबस को फॉलो करें, उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है बेटा। न्यू सिलेबस जो कि नीट 2024 का दिया हुआ है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी करनी है। कोई भी इधर XYZ चीजों में आपको नहीं लगना है और अपने स्टडी मटेरियल को फिक्स रखें। ऐसा नहीं कि आज मैं ये पढ़ रहा हूं, कल मैं ये पढ़ रहा हूं, यही चैप्टर इधर ही पढ़ रहा हूं, इधर भी पढ़ रहा हूं, इधर ही पढ़ रहा हूं, लास्ट में सब कचरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने एक स्टडी मटेरियल के साथ आगे बढ़ते जाएं बढ़िया से। अगर आपने थ्योरी बढ़िया से पढ़ी हुई है, डाउट्स क्लियर है, टेस्ट प्रॉपर दे रहे हो बढ़िया से, अच्छे से तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, नंबर नहीं बढ़ पा रहे तो उसके लिए भी जरा देखो ध्यान से, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सर मेरे नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बेटा तुम उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस लगा ही नहीं रहे हो, क्योंकि थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, हमें सिखाते हैं क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन अलग तरीके का होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर जब वो पेपर आता है, उस पेपर में किसके ज्यादा मार्क्स आते हैं, वो उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो 3 घंटे में आपको कौन सी चीज कब याद आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन किस बच्चे को उन 3 घंटे में, 3 घंटे 20 मिनट में क्या क्या चीजें याद आई है, तभी आपके नंबर आएंगे। ठीक है, हमने पढ़ा तो सही लेकिन वहां जाके भूल गए, हाँ है ना। आपने ही पढ़ा था, आपके पड़ोस ने ही पढ़ा था, उसको याद रही, आपको याद नहीं रहा, यही खेल है। तो आप जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाएं, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाएं। ठीक है, एक चैप्टर के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आप ढंग से अच्छे से कॉन्सेप्ट उसके समझ जाएंगे, बढ़िया से क्लियर कर लेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो आपके नीट पैटर्न पर बेस्ड है, प्लस PYQs। ठीक है, प्लस PYQs ये तो आप लगाएं बेटा अब। ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे ना कि यार पिछले सालों में क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, उसके आधार पर आप बढ़िया से तैयारी करते रहे। और इसके अलावा आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए, PYQs लगा लिए, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो बेटा, टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें कि यार मेरे पिछले टेस्ट में भी इतने नंबर आए, इस टेस्ट में भी इतने नंबर आए, नंबर बढ़ नहीं रहे, क्या कारण है?
क्या क्या चीजें आपको समझनी चाहिए, उन चीजों पर ध्यान दें, और कौन से क्वेश्चन से जो गलत हो रहे हैं। देखो मैं आपको हर बार बताता हूं, जब भी कोई बच्चा टेस्ट देता है तो उसके अंदर तीन ही चीजें होती है टेस्ट में। कुछ क्वेश्चंस या तो उसके राइट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस या तो उसके रॉन्ग होते हैं, या फिर वो कुछ क्वेश्चंस छोड़ता है, हाँ या ना। तो लगभग 100%, जैसे कि उसने कुछ क्वेश्चंस राइट किए तो उसमें से मान लो अगर उसके पेपर में जैसे कि सपोज करो 60 क्वेश्चन उसके राइट हुए, 60 में से लगभग 55 तो उसने खुद के दिमाग से ही किए होंगे, 5 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत उसने तुक्का मारा होगा। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि यार इतने क्वेश्चन तो उसको एकदम आते थे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। लेकिन जो रॉन्ग हुए, या तो वो टॉपिक उसने पढ़ा नहीं है, या वो टॉपिक उसका अधूरा है, स्किप हो गए, मतलब ये टॉपिक तो उसका देखा हुआ ही नहीं है, अनटच्ड टॉपिक है। ये टॉपिक कैसा है आपका? अनटच्ड है। तो इस अनटच्ड टॉपिक को बेटा आपको क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जो अनटच्ड टॉपिक है बेटा उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वहीं पर आपका सिलेक्शन रुका हुआ है। हर बार बच्चा बोलता है कि सर मेरे 500 नंबर आ रहे हैं, कभी 550 आ जाते हैं, इसके ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। क्या कारण है? हम कहीं ना कहीं जो टेस्ट दे रहे हैं उसको एनालिसिस ही नहीं करते, उसका एनालिसिस ही नहीं करते हैं। ठीक है कि यार इस चैप्टर में से मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पा रहे हैं। मोस्टली बच्चे, ठीक है, लगभग 98% बच्चे वो होते हैं जो वो क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो आसान होते हैं। बेटा समझना मेरी बात, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप उन 2% लोगों की श्रेणी में आओ जिनको थोड़ी सी डिफिकल्टी पसंद है। क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाना चाहते हो, बढ़िया से उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, बढ़िया से अगर उनको लगाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा, फिर तो ये हलवा क्वेश्चन तो आप आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, और फिर आपके मार्क्स कैसे नहीं बढ़ेंगे? जबकि अधिकांश जनता ये करती है कि सर हम तो 98% जनता की अंदर आते हैं, 2% में नहीं आते, इसीलिए बेटा 2% ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, 98% अनसक्सेसफुल रहते हैं। वो फिर कुछ और एग्जाम की ट्राई करेंगे, चलो इसमें नहीं तो कुछ और ट्राई कर लेते हैं। और जो बढ़िया से मेहनत करते हैं, जिनको थोड़ा सा वो बोलते हैं ना अपन, जिनको चुनौतियां पसंद है, वो बढ़िया से सारा मतलब क्रीम लेके चले जाते हैं। तो आप प्लीज इन 2% बच्चों में रहें जो कि बढ़िया से समस्याओं का सामना करना जानते हैं, उनसे लड़ना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते हैं। तो आप डेफिनेटली नीट का एग्जाम क्रैक कर देंगे। तो आपको और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया से डेली का डेली जो आप पढ़ रहे हैं उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट देते जाएं। अब अगली बात आती है, सर दिन में कितना घंटे पढ़े? अगली बात आती है, सर कितने घंटे हम पढ़े? हमारे पास टोटल 24 घंटे हैं, 24 घंटे को किस तरीके से हम यूटिलाइज करें? तो देखो भाई, सोने के अगर मैं बात करूं आपके स्लीप के लगभग 7 घंटे मान लो, 6 घंटे रात को, 6-6.5 घंटे रात को, आधा घंटा या 1 घंटा दिन में आप सो सकते हो ताकि माइंड फ्रेश रहे। ठीक है, तो 7 घंटे की स्लीप है, और आपका जो अदर वर्क है बेटा, अदर वर्क है वो 2 से 3 घंटे में खत्म कर लो। बाकी जो बचा हुआ टाइम है आपको पढ़ाई में ही लगाना है। ठीक है, ये आपके पास टाइम है। इस 10 घंटे के अलावा जो बच रहे हैं आपके पास 14 घंटे दिन के। ठीक है, इसमें आप जो बचे हुए इसमें आपके पास जो लेक्चर है, लेक्चर टाइम है भाई, क्लास को भी तो देखनी है मुझे, और फिर साथ में सेल्फ स्टडी भी तो करनी है। ठीक है, तो हर एक बच्चे का जो क्लासेस का टाइमिंग होता है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो बचा हुआ टाइम है बेटा लगभग 14 घंटे वो आपको यहां देना है, इसमें आपको मक्कारी नहीं करनी है। तो आप डेफिनेटली क्रैक कर देंगे, अच्छे सारी बातों को समझ पाएंगे, सारी बातों को क्लियर कर देंगे, और घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। ठीक है, सर एग्जाम नजदीक आ रहा है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे भयंकर डिप्रेशन में आ जाते हैं, भयंकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। नहीं आना है बेटा, ठीक है, क्योंकि अगर ये एग्जाम आप निकाल लेते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं निकाल पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। अरे आगे भी और बढ़िया बढ़िया हमारी किस्मत में कुछ और अच्छा लिखा हो सकता है, हाँ या ना? अगर सारे ही डॉक्टर बन जाएंगे तो बाकी कौन बनेगा? ठीक है, तो आपके लिए लाइफ में कुछ और बढ़िया लिखा होगा। या मान लो इस बार नहीं निकला, अगली बार क्या पता मेरे और अच्छे नंबर आ जाए, ड्रॉप लूं, फिर बढ़िया से तैयारी करूं। अभी तो मेरे बस मैं कट ऑफ पार कर गया था, लेकिन फिर भी उतना पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल पाया,
और अगली बार पता चला आपने बढ़िया से मेहनत करी और इतने नंबर लेकर आए कि आपका पसंदीदा कॉलेज मिल गया, आपको बढ़िया सा उसमें सही जगह पर आपका उसमें सिलेक्शन हो गया बढ़िया कॉलेज में, तो आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा, है ना। तो घबराएं नहीं, बस अच्छे से पॉजिटिव रहे, एकदम बढ़िया से स्ट्रेस फ्री रहे। और कुछ चीजें आपको अलग से पढ़ाई के अलावा बेटा आपको एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज भी आपको जरूर करनी चाहिए, जैसे कि योगा वगैरह, ठीक है, इन पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप जरूर इनको ट्राई करें ताकि इससे आपको स्ट्रेस ना आए, ठीक है। दोस्तों के बीच में रहे, कुछ टाइम आप दोस्तों में बिता लें कभी कभी दिन में, ठीक है, कि हाँ यार थोड़ा गपशप हो जाए, उससे क्या होता है स्ट्रेस रिलीज होता है कि हाँ यार वाह मजा आ गया, ठीक है। जब अपन कभी दोस्तों से मिलते हैं तो यार क्या होता है उसमें बड़े बड़े बातें होती है, ठीक है, एक दूसरे को बढ़िया से कभी इसकी बुराई कर रहे हैं कभी उसकी बुराई कर रहे हैं, यार दोस्तों में जो बातें होती है वो बढ़िया, मतलब उससे एकदम अरे वाह यार कितना अच्छा लग रहा है यार, ये पढ़ाई किसने बना दी यार, दोस्ती कितनी बढ़िया है, बढ़िया बातें होती है, बढ़िया घूमते हैं, इधर जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ठीक है। वो कम टाइम के लिए रखें क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारा गोल क्या है, ठीक है। वो हमें एकदम एक वापस से रिफ्रेशमेंट देने के लिए कुछ चीज जरूरी होती है ना, वैसे ही वो जरूरी है। तो आप इन चीजों को भी जरूर ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ठीक है, ये चीजें भी लाइफ में जरूरी है बेटा। बाकी और टाइम टू टाइम अपने घर वालों से बात करें, ठीक है, भाई है तो भाई से बात करें, दीदी है तो दीदी से बात करें, ठीक है। पापा से तो आप ज्यादा बात कर नहीं पाते हो, ठीक है, पता है मुझे, अपनी मम्मी से बात कर लें, ठीक है, क्योंकि पापा कि सर उनसे डर लगता है कैसे बात करें, लेकिन आप मम्मी से अपनी बात, मन की बात कह सकते हो, अपने दीदी से बात कह सकते हो, अपने भाई से बात कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें शेयर कर सकते हो जो आपको परेशान कर रही हो, ठीक है, अपने टीचर से बता सकते हो। तो इन चीजों को आप जरूर करेंगे तो बेटा आप एक ज्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे और उसका रिजल्ट आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। कई बार बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाने से, स्ट्रेस में आ जाने से भी हम एक बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाते, ठीक है। एकदम नॉर्मल रहो, बढ़िया से अच्छे से, हम एक एग्जाम दे रहे हैं, हमने पहले भी एग्जाम दिए बहुत अच्छे से और आगे भी हम देंगे, ठीक है। तो आप एकदम लाइटली बढ़िया से अच्छे से कि हाँ बस अभी मेरे को मेहनत करनी है, जो मैं करूंगा वो दिमाग में बिठा के चले तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 5 महीने आपके लिए बहुत है, अच्छे से हैं। आपको सिलेबस पता है, आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल है, आपके पास प्रॉपर नोट्स है, आपके पास क्वेश्चंस है, आपके पास सारा स्ट्रेटजी है, आपके पास गाइडेंस है, तो फिर क्या इंतजार है? बस आपको पढ़ना है। ये आपके पास नहीं है तो अगर है तो बढ़िया से मेहनत करें और अच्छे से सारी बातों को क्लियर करें। और ये भी ध्यान रखें कि कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है। अगर आपको पता है कि यार मैं जनरल कैटेगरी में हूं तो मेरे को इतने नंबर लाने, ओबीसी में हूं तो इतना नंबर लाने, एसटी या एससी में हूं तो इतने नंबर लाने, उस बैरियर को हर बार क्रॉस करना है, हर टेस्ट में क्रॉस करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखें बच्चों और ये सोच करके एग्जाम दे कि यही मेरा लास्ट एग्जाम है, यही मेरा लास्ट एग्जाम है, क्योंकि अगर अगली बार दूंगा तो मुझे फिर वापस से साल भर मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ है ना। तो अभी अपने सारे जोश को एकदम एकजुट करें और बढ़िया से मेहनत करें और नीट के एग्जाम को क्रैक करने में लगा दे। ओके, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, अच्छे से आप कर ही रहे हैं। वैसे इन चीजों को फॉलो जो नहीं कर रहे हैं आपको जरूर करना चाहिए बेटा, फिर बाद में पता चलता है कि यार काश उस टाइम पे मैं अगर नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा होता ढंग से और अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो आज मैं डॉक्टर होता, ठीक है। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है बेटा डॉक्टर बनना, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।